नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछली वीडियो में पेज नंबर 120 किए थे, अब 121 को करेंगे। पहला सवाल देखते हैं। कह रहा है किसी कुंडली के पास चुंबक को लाया जाए तो इसका विभवांतर बढ़ जाता है। यदि चुंबक की क्षमता बढ़ा दी जाए तो इसके विभवांतर पर क्या फर्क पड़ेगा? तो विभवांतर भी बढ़ जाएगा, यानी कि किसी कुंडली के पास चुंबक को जब लाया जाता है तो विभवांतर उसका बढ़ जाता है, और चुंबक की क्षमता भी बढ़ाइएगा तो उसका विभवांतर भी बढ़ जाएगा। अगला सवाल है, यदि चालक तार की लंबाई 9 गुना बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध क्या होगा? तो 9 गुना बढ़ जाएगा। कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? तो पेप्सिन। रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिलय पदार्थ रह जाता है उसे क्या कहते हैं? तो अवक्षेप। चयनित अथर्म प्रागम में झिल्ली किसका संचलन होता है? तो विलायक। विद्युत के तापीय उपकरणों से काम करने वाला उपकरणों में कौन सा तत्व प्रयोग होता है? तो नाइक्रोम की तार। वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कास्टिक सोडा में से कांच के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। एल्किल का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n। अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा छोटा बनता है तो बिंब की स्थिति क्या होगी? तो फोकस और केंद्र के मध्य में होगा। पानी में रखा नींबू ऊपर से देखने पर उठा हुआ दिखाई देता है, किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। ब्रीथ कंट्रोल में गर्भ निरोधक गोलियां किस प्रकार की कार्य करती है? तो अंडों के ओवरी से निकलने से रोकता है। किडनी में कौन सा अपशिष्ट उत्सर्जित होते हैं? तो यूरिया, लवण और अतिरिक्त पानी जैसे नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ है। अगला सवाल है, ओजोन परत के संरक्षण का क्या परिणाम होगा? तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें के प्रभाव से त्वचा का कैंसर होता है। नारियल के खोल की कठोरता के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो स्क्लेरेन काइमा। अगला सवाल है, आवर्त सारणी में वर्तमान में कितने तत्व प्राकृतिक तत्व है? तो 118 या 94। भोपाल गैस श्राद्धि के समय यूनियन कार्बन कार्बाइड कंपनी के अध्यक्ष कौन था? तो बुरेन मार्टिन एंड्रस। दर्पण में ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है? तो R बराबर 2f। आवर्धन 1/2 है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। HNO3 प्लस KOH माइनस H2O प्लस KNO3 किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो उदासीनीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर बराबर का चिन्ह होगा। एल्युमिनियम का अयस्क क्या है? तो बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। अगला सवाल है, बाघ, गाय, शेर, मानव में किसकी छोटी आंत लंबी होती है? तो गाय का। गोलीय दर्पण में फोकस एफ और वक्रता केंद्र सी के बीच की दूरी कितना होता है? तो R/2। 40 वाट, 60 वाट और 80 वाट के तीन बल्ब हैं। 240 वोल्ट की बैटरी में समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। इसमें सबसे ज्यादा कौन सा बल्ब ग्लो करेगा? तो 80 वाट वाला। मानव का रक्तदाब कितना होता है? तो 120/80 mmHg। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों के प्रकाश में बढ़ जाता है। यह घटना क्या कहलाती है? तो वर्ण विक्षेपण। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो HIV। दो प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो वोल्टेज सामान्य होता है। अगला सवाल है, स्वतंत्र रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई किस दिशा में रुकेगी? तो उत्तर और दक्षिण में। 2 ओम और 4 ओम की दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कुल प्रतिरोध क्या होगा? तो 6 ओम। रक्त का थक्का बनने में सहायक कोशिका कौन सी है? तो डिम्बाणु यानी कि प्लेटलेट या थ्रोम्बोसाइट। किस रंग के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अधिकतम और न्यूनतम होता है? तो बैंगनी और लाल के लिए। मस्तिष्क का कौन सा क्षेत्र अनिश्चित गति को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ऑब्लोंगाटा। अवतल दर्पण में आवर्धन कैसा होता है? तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को नियंत्रण करने के लिए 1987 में प्रोटोकॉल पारित हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पारित हुआ था। सरीसृप में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो तापमान के आधार पर। अगला सवाल है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का उदाहरण क्या है? तो विद्युत जनित्र। प्रोपेन में कार्बन की संख्या 3 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 8। बेंजीन की संरचना कैसी होती है? तो C6H6 होती है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए किस गैस का क्रिया कराई जाती है? तो क्लोरीन। कोयले के अपूर्ण दहन में कौन सा गैस निकलता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। उत्तल दर्पण का आवर्धन हमेशा क्या होगा? तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा। अगला सवाल है, शक्ति की कौन सी इकाई है? तो शक्ति की इकाई जो है वो वाट होता है। अगला सवाल है, पौधों में अपशिष्ट उत्पादों को कहाँ संग्रहित किया जाता है? कोशिका रेक्टिका में। अगर दर्पण में आपतित किरण मुख्य से
आ रही तो आपतन कोण कितना होगा? 0 डिग्री। उत्तल लेंस में वस्तु कहाँ रखने पर उसका वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो 2f पर। माइटोकॉन्ड्रिया और लौह को अजीब अंग कहा जाता है क्योंकि इसका अपना डीएनए राइबोसोम होता है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो माइकल फेराडे ने। लाल और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक में होता है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। मनुष्य में श्वसन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो आरबीसी में। अवतल दर्पण में जब किरण तिरछी ध्रुव पर आपतित होती है तो आपतित किरण और मुख्य अक्ष के मध्य में बना कोण क्या कहलाता है? तो आपतन कोण। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान कितना होता है? तो हमेशा 1 से अधिक है। पौधे किस प्रकार पौधे किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं? तो श्वसन। अगला सवाल है, जिप्सम को कितने डिग्री सेल्सियस में गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है? तो 373 केल्विन यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पर। आभासी और सीधी प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। एक्स और वाई लिंग गुण सूत्र में क्या अंतर है? तो एक से। लिंग गुण सूत्र वाई लिंग गुण सूत्र में सबसे बड़ा होता है, यानी कि लिंग गुण सूत्र वाई लिंग गुण सूत्र से क्या होता है? तो बड़ा होता है। इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन वाई किसके बने होते हैं? तो ये कॉपर एल्युमिनियम तार के साथ स्टील कोर के बने होते हैं। अगला सवाल है, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड उपस्थिति में सिल्वर और क्लोरीन गैस में टूट जाता है सूर्य के प्रकाश में। जलकुंभी, नागफनी, नीम, मटर में से किसमें वायुयुक्त कोशिका किसमें पाई जाती है? तो जलकुंभी में। अगला सवाल है, सरीसृप के लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। 3H2 प्लस एक्स एन टू 2NH3 अभिक्रिया संतुलन होगा। एक्स क्या होगा? तो एक्स की जगह पर एक होगा। मैग्नीशियम, लोहा, कॉपर और चांदी में सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सा है? मैग्नीशियम। अगला है पेज नंबर 122, इसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।